स्टूडेंट, कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण। व्याकरण में बच्चों आपके शब्द और पद हम पढ़ चुके हैं, अनुस्वार और अनुनासिक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है आपके उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द विचार और वाक्य भेद। वाक्य भेद हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो वाक्य भेद के अंतर्गत आपके सिलेबस में है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है वो आपके सिलेबस में है। मुख्यतः वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आपके पाठ्यक्रम में जो वाक्य भेद है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसकी परिभाषा, जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया यहाँ सामान्य रूप से होती है, वह काम बिल्कुल सामान्य रूप से होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गीता स्कूल जा रही है, यह बिल्कुल एक सामान्य रूप है, इसका क्रिया का सामान्य रूप है कि गीता स्कूल जा रही है। भारत एक देश है, सूरज चमक रहा है। अगला आता है निषेधवाचक वाक्य या नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, कहने का तात्पर्य नहीं होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज बाजार नहीं खुलेगा, ये निषेध हो गया बच्चों, यहाँ पे नहीं खुलेगा। बच्चे परीक्षा नहीं देंगे, यहाँ मत बैठो, यहाँ पर निषेध है मत बैठो, यहाँ मत बैठो। अगला जो वाक्य आता है वो है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हो, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य में देखो यहाँ पे कहाँ है। और इस वाक्य की एक विशेषता और है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। यह बच्चा किसका है, यह किसकी पुस्तक है। अगला आता है आज्ञावाचक वाक्य। चौथा जो वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब ये 4 वाक्य हैं बच्चों, चारों हमने अलग अलग प्रकार के दिए हैं। पहला है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में देखो, 1 गिलास पानी लाओ, ये हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो ये आज्ञावाचक हुआ। दूसरा है विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, ये एक उपदेशवाचक है, इसमें उपदेश दिया जा रहा है कि विद्यालय हमें समय पर पहुंचना चाहिए या हमें कोई भी कार्य समय पर पूर्ण करना चाहिए। तीसरा है मुझे 1 दिन का अवकाश दे दीजिए। इस वाक्य में कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य में प्रार्थना का इसमें रूप है। मुझे अब चलना चाहिए, इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अनुमति मांग रहा है, अनुमति का प्रकार इसमें मुझे अब चलना चाहिए।
अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, इस कैपिटल सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह हो, आशंका हो, उसका बोध होता है, संदेह होता है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल बारिश होगी। अब देखो बच्चों, इसमें शायद, इसमें हम एक्चुअल कह नहीं रहे कि हाँ होगी ही, इसमें हम शायद का उपयोग कर रहे हैं, संदेह प्रकट हो रहा है यहाँ पे। शायद कल बारिश होगी, हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं, अभी निश्चित नहीं है कि मैं घूमने ही जाऊंगा, यहाँ पर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं। पल्लवी संभवतः लौट आएगी, इसमें यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, पल्लवी संभवतः लौट आएगी। अगला है संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंस। इसमें हम एक इंडिकेट दिया जाता है, जैसे संकेत दिया जाता है, जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम पर निर्भर करता है। जैसे एक बात किसी दूसरी बात पर निर्भर हो या एक काम किसी दूसरे काम पर निर्भर होता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे देखिए, यदि सावधानी बरती जाए, ये एक सेंटेंस हो गया या एक बात हो गई, तो इस कोरोना रूपी महामारी से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। इसमें एक बात या एक वाक्य जो है, एक बात जो है किसी दूसरी बात पर निर्भर है कि सावधानी बरती जाए तो इस महामारी से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। दूसरा है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी कब होगी? जब वर्षा होगी। ये दोनों काम जो, ये वर्षा होने का काम फसल अच्छी होने पर निर्भर करता है और फसल अच्छी का होने का काम वर्षा होने पर निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य है इस वाक्य में कि एक बात या एक काम किसी दूसरे काम या बात पर निर्भर करता हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर अगला आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विजयी भव, ये एक आशीर्वाद है। काश मैं एवरेस्ट छू पाता, इसमें इच्छा हो रही है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, यह शुभकामना है। तो इस प्रकार से इसमें इच्छावाचक वाक्य में जो है ये आशीर्वाद, इच्छा, शुभकामना आदि का इसमें बोध होता है। अगला आता है विस्मयादि वाचक वाक्य मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि वाचक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी बदबू आ रही है। अब बच्चों देखो पूरा जो चैप्टर है वाक्य भेद, उसका मैं थोड़ा अभ्यास के द्वारा आपको समझा रही हूँ। पहला है नया वर्ष मंगलमय हो, इच्छावाचक। यदि सैर करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतवाचक। मोहन पुस्तक पढ़ता है, विधानवाचक। उफ कितनी गर्मी है, विस्मयवाचक। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, निषेधवाचक वाक्य। सदा सुखी रहो, इच्छावाचक। उसने तुम्हें किसके बारे में बताया, प्रश्नवाचक लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक। शायद कल मैं मुंबई जाऊं, संदेहवाचक। इसमें शायद आया है इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। खिड़की खोल दो, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक। फूल तोड़ना मना है, मना क्रिया के लिए इसको मना कर रखा है, क्रिया में इसको कह रहा है कि यह क्रिया नहीं करनी है, तो यह निषेधवाचक। बच्चों इस पाठ के कोई प्रश्नोत्तर वगैरह नहीं लिखवाए जाएंगे, क्यों आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इस पूरे पाठ का PDF दिया जाएगा। उसमें से आपको इन सभी वाक्यों को जो याद करना है उसी के अंतर्गत उसी के अंदर से
प्रश्न बनेंगे तो आपको इस हिसाब से अपने स्वयं के ज्ञान से ही उसके आंसर देने रहेंगे, अपने स्वविवेक से आंसर देने रहेंगे। धन्यवाद।